ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बाबा सभी के घर पे अपनी कृपा बनाकर रखें और सबको अपना आशीर्वाद देते रहें और हम भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और बाबा सबके संकटों को दूर करना, सबकी परेशानियों को दूर करना, सबके बच्चों को अच्छे रास्ते पे लेके चलना और सबके बिजनेस की, जॉब की जो भी प्रॉब्लम है उसको हमेशा दूर रखना और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना सिखाना। ओम साईं राम। इसी के साथ मैं ये वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। भगवान तो हैं, हम भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हो कि भगवान है। पर मेरी वीडियो पे प्लीज़ कमेंट मत कीजिए कि साईं बाबा भगवान नहीं थे, साईं बाबा वो नहीं थे, साईं बाबा ये नहीं थे। तो मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी कोई बाबा का नाम को गलत बोलता है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे बाप को या मेरे भगवान को, मैं चाहे उन्हें अपना भगवान मानूं, गुरु मानूं, जो भी मानूं, पिता मानूं, वो मेरे लिए है। अगर आपको नहीं पसंद है, भगवान नहीं है वो, ठीक है, आप मत मानो। और आपसे भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि बाबा भगवान थे नहीं थे, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी संत को, किसी गुरु का कभी अपमान मत करो, किसी भगवान का अपमान मत करो। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हुई हैं। अगर हम लोग धर्म पे और भगवानों पे लड़ने लग गए तो हो गया। धर्म पे लड़वा रहे हैं लोग, ये आप लोग भी जानते हो, राजनीति में चल रहा है। पर बाबा के नाम को हम लोग बदनाम नहीं कर सकते। बाबा हमारे लिए भगवान भी हैं, बाबा हमारे लिए गुरु भी हैं, बाबा एक संत भी हैं, बाबा एक चमत्कारी गुरु थे जो चमत्कार करके लोगों के दुखों को दूर करते थे। और कौन कौन इस बात को मानता है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के बाद। हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि मैं नहीं चाहती कि बाबा के नाम पे कोई गलत बोले। और अगर आपको कमेंट नहीं करना, मत करो ओम साईं राम का, पर गलत कमेंट मत करो कि भाई बाबा भगवान नहीं थे, बाबा ये नहीं थे, बाबा वो नहीं थे। और मैं बाबा के बारे में ना तो पहले सुनती थी, ना ही अब सुनती हूँ, क्योंकि मैंने जब से बाबा को माना है, आज 20 साल हो गए, आंख बंद करके अंधविश्वास मैंने बाबा पे किया है। और बाबा ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है, मेरी हमेशा लाज बचाई है, हमेशा मेरे दुखों को दूर किया है, हमेशा मेरी परेशानियों में मुझे निकाला है। तो जो जो लोगों के साथ भी अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर कमेंट भी नहीं करना, मुझे कोई वो आपसे वो नहीं है कि आप मुझे कमेंट करके लिखो। आप ओम साई नाम लिखते हो तो हमको लगता है कि हम एक फैमिली हैं, हम बाबा के नाम को लिख रहे हैं और अपने मन से, मुंह से आपने निकाला ओम साई राम, तो बाबा कहीं ना कहीं आपका भला कर रहे हैं। पर गलत प्लीज़ मत लिखिए, मत बोलिए। भगवान है नहीं है, बाबा एक गुरु हैं, उनको मानिए, विश्वास किए, प्रणाम किए और चले जाइए, कोई बात नहीं। नई नई वीडियो पे कमेंट करो, मत लिखो कुछ भी। ऐसे तो बहुत सारे सारा दिन वीडियो आती हैं, तो हम सब पे लिखते रहें, लिखते रहें। तो हम तो बाबा के दीवाने हैं, हम बाबा वाले हैं, हम बाबा के भक्त हैं, बाबा हमारे लिए भगवान है। तो कौन कौन इस बात को मानता है कि बाबा उनके लिए भगवान है, बाबा ने उनके लिए बहुत चमत्कार किए। ठीक है, कई लोग बाबा को मान रहे हैं और बहुत सारे परेशानियां भी हैं, दुख भी हैं, तो ये तो यकीन होगा उनको अपने बाबा पर कि बाबा कभी ना कभी उनको इन दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, उन दुखों से दूर करेंगे, उनकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तो आज की वीडियो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पर 2-4 दिन से आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है। अभी एक साई संध्या हमने 15 तारीख को जो जनकपुरी में हुई थी वो अटेंड करती है। आज भी एक साई संध्या है, उसमें हमने जाना है तिलक नगर में। लाइव में आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, लाइक शेयर कीजिएगा। और साई संध्या को देखने के लिए अगर आना हो तो आप लाइव पे ज़रूर आ जाइए। तो कौन कौन मानता है कि बाबा उनके भगवान है, बाबा उनके लिए सब कुछ है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ओम साई राम का। और ठीक है, आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, बाबा उनको कभी ना कभी दूर ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने भगवान के ऊपर से अपना विश्वास हटा दो, अपने भगवान को उठा के। कभी आपके अगर माँ बाप अगर आपको कभी धन दौलत या ज़मीन जायदाद से दूर रखते हैं या आपको थप्पड़ मारते हैं, तो क्या अपने माँ बाप को उठाकर आप बाहर थोड़ी फेंक देते हो। तो वही है कि बाबा भी हमारे लिए, हमारे भगवान हमारे माँ बाप है। अगर हमारे को दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आगे हमारे लिए कुछ अच्छा सुख लिखा होगा उन्होंने, हमारे कुछ अच्छे कर्मों का हिसाब होगा कि भाई हमने पिछले जन्म में या इसी जन्म में या हमने जाने में अनजाने में कभी अपने मुंह से कुछ गलतियां की हों। क्या पता हमारे हाथों से किसी का बुरा हुआ, हमारी जो
वर्ड्स होते हैं, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि किसी का मन दुखा हो, तो हमारे उसको बोलने से, किसी का मन दुखने से क्या पता उसने हमें कुछ कभी कोई बददुआ दी हो। तो कभी ना कभी कहते हैं ना कि किसी सामने वाले का गलती से भी, भूल कर भी कभी किसी का दिल मत दुखाओ। तो हम लोग कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। मैं भी शायद कभी किसी न किसी को बोल देती होंगी, आप भी कभी न कभी किसी न किसी को कुछ ना कुछ बोल देते होगे, या मन से कभी गुस्से में भी निकल जाता है, कभी हमारा गलती से भी गलतियां हो जाती हैं हमारे से। तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं फल हमें इसी जन्म में भुगतना है, क्योंकि हमें भगवान ने ही एक जन्म दिया है, इसमें हमारे कर्मों का यहीं पर ही हिसाब किताब है। पहले हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे, तो वो कहते थे कि तुम्हें ऊपर जाके पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तो अब तो बाबा यही कहते हैं कि इसी जन्म में तुमने जो भी किया है उसका लेखा जोखा, कर्म धर्म सब आपको यहीं मिलेगा। अगर आप बुरा कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको उसकी सज़ा यहीं भुगतनी होगी, क्योंकि बाबा हमारे कर्मों को देखते हैं, और बाबा हमारे, अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो उनकी सज़ा हमें कम दिलाते हैं, उनसे हमें बचाते हैं, हमें रोकते हैं। हमें जो इतने सारे बाबा के उपदेश आते हैं, नेकी कर दरिया में डालो, किसी का भला करो, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचो। तो ये बाबा हमें इसलिए बताते हैं कि हमारे से गलतियां ना हो, ताकि हम लोग भी अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे चलें। बाबा हमारे गुरु हैं, हमें हर चीज़ का रास्ता भी दिखाते हैं। बाबा हमारे भगवान हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो यही चीज़ों के लिए कि जो कर्म होते हैं वो सब हमें यहीं काटने हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने चीज़ों को ठीक रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब की मदद कीजिए, हो सकता है तो किसी गरीब का भला कीजिए, किसी को कपड़ा नहीं है कपड़ा दीजिए। जब एक बात बताओ, साईं बाबा हमारे इतने बड़े भगवान, हमारे लिए इतने बड़े गुरु, हमारे शिरडी में जो वो कहते थे कि शिरडी में कितनी गरीबी थी, कितनी गरीबी। तो बाबा ने उनके लिए ये एक लीला ही रची थी कि वो घर घर जाके भीख मांग के सबका पेट भरते थे। तो वो दूसरों के लिए क्या करते थे। तो हम तो आजकल अपनों का ही कोई अपना भला नहीं कर सकता, आजकल अपने अपनों को काटते हैं, अपने अपनों के नहीं होते हैं। तो जब बाबा हमारे इतने, तो बाबा की बातों को मानो और एक दूसरे से प्यार प्रेम रखो, अपने रिश्तों को निभा के चलो। तो बाबा शिरडी में जब भीख मांग के लेके आते थे, घर घर से खाना लेके आते थे और सबको खिलाते थे, और वहाँ से कोई ना कोई उनके चरणों में जब आशीर्वाद लेके जाता था, तो कुछ ना कुछ पैसे रख के जाता था। तो बाबा को कभी पैसों की ज़रूरत तो थी नहीं, बाबा तो फ़कीरी चोले में फटे कपड़े में रहते थे। एक चार दीवारों की द्वारका माई जो थी, वहाँ पे बैठते थे, वहाँ आग जला रखी थी, वहीं पर ही अपना ध्यान, अपना मंत्र, अपना जो भी कुछ करते थे वो वहीं करते थे। लोग आते थे तो पैसा दे के जाते थे उनके चरणों में रख के, तब भी बाबा को उसकी ज़रूरत नहीं थी। बाबा को अगर अपने मुंह से भी कुछ मांगना होता तो 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये वो मांगते थे, जिससे वो लोगों का उद्धार करते थे। वहीं पर ही उन्हीं को भोजन कराते थे, खिलाते थे, अपने हाथों से बनाते। तो उसमें जो पैसा लगता था वो तो लगना ही है ना, बाकी तो उन्होंने कभी नहीं बोला। और जो आज वो फ़कीर, जो आज शिरडी का राजा है, जो आज सोने के वस्त्र पहन रहे हैं, जो आज सोने का मंदिर बना हुआ है, तो कहते हैं ना, हमारे उन्होंने उस टाइम में ये लीला हमारे लिए ही रची थी कि देखो मैंने ऐसे किया तो आज मुझे क्या मिल रहा है। तो हम तो इंसान है, वो तो भगवान हमारे सामने हमें दिखा के गए ये सब चीज़ें। तो हमें भी वही सब चीज़ें करनी चाहिए कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने काम अच्छे करने चाहिए, ताकि हमें भी आगे बाबा हर परेशानी से निकाल कर एक अच्छी दुनिया दिखाए, एक अच्छी ज़िंदगी दे हमारी लाइफ में, हमारी हर चीज़ों को ठीक रखें, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर करें। तो जिन जिन लोगों पे कोई भी दुख परेशानी भी है और वो बाबा को भी मानते हैं, तो ये तो है नहीं कि अगर दुख परेशानी आ जाए तो हम अपने भगवान को छोड़ दें। अगर हम खुश हैं, अमीर हैं, तो हम अब उस भगवान को मानना शुरू कर दें, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। भगवान हमेशा, अब चाहे मैं कह रही हूँ कोई बाबा को नहीं मानता और बाबा को कहता है भगवान नहीं है, तो जिस भगवान को मानते हो उसने क्या आपके लाइफ में कभी ना कभी कोई दुख नहीं दिया होगा। और भगवान दुख नहीं देते हैं, दुख हम अपने कर्मों का भोगते हैं। भगवान तो हमें उन दुखों से निकाल कर हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे वो भगवान हो। तो प्लीज़ कृपया करके बाबा के बारे में ऐसा कुछ मत लिखिए कि जिससे आगे चीज़ें अच्छी ना लगें और मुझे कुछ बोलना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब बाबा वाले हैं, हम बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा ही हमें संभाल रहे हैं। और आप भी जिस भगवान को मान रहे हो उनका सादर प्रणाम करो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर आपके भगवान को भी कुछ बोलता है तो ये तो भगवान दुनिया ने बांट लिए हैं, दुनिया में सबने, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं तो सब एक ही।
बाबा के मुंह पे जो रहता था, साईं बाबा हमेशा एक बात कहते थे, सबका मालिक एक। तो सब जितनी भी दुनिया है उसका मालिक तो एक ही है ना। वो तो उन्होंने अपने रूप दिखाए, अपने चमत्कारों से जगह जगह पे लोगों को भरा कि हम लोगों के दिमाग में वो कुछ अच्छी चीज़ें भर सके। नहीं तो आज के टाइम में तो इंसान इंसान को काट के खा रहा होता। ये देखो ना, भगवान का एक डर ना होता, खौफ ना होता, तो दुनिया एक दूसरे को ही मार रही होती, एक दूसरे का ही मांस मच्छी मीट सब बना के खा रही होती। कोई किसी से हमदर्दी नहीं होती, किसी से प्यार नहीं होती, किसी का दिल सॉफ्ट नहीं होता, सब एक दूसरे की ज़िंदगी में सब नष्ट कर रहे होते। तो भगवान अगर हमारी ज़िंदगी में है, हमारी लाइफ में है, तो वो हमें अच्छा करने के लिए, सिखाने के लिए है। जो उन्होंने महाभारत, रामायण, बाबा की साईं सचित्र, ये जो सब रची गई हैं, ये सब लीलाएँ थी। उन्होंने धरती पे आकर वो लीला रची कि किसकी किस दुख से, किस परेशानी से हम निकालते हैं और कैसे हम रास्ता दिखाते हैं बच्चों को। और ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे चलना है, ताकि हम भी अच्छे रास्ते पे लोगों को लेके जा सकें। तो बाबा के चमत्कार सभी को पता है और हर चमत्कार कुछ ना कुछ मैं शेयर करती हूँ। वैसे तो खैर आज मैं साईं संध्या में जाऊँगी, आपको लाइव दिखाऊंगी। और बाबा का गुणगान ऐसे ही चलता रहे, बाबा हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहें, हमारे ऊपर कृपा बना के रखें। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा बाबा के नाम को कोई बोल ही ना पाए। अगर तुम बुरा अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। और शिरडी में चरण पादुका शिरडी से आ रही है और दिसंबर के महीने में है। पहले लोधी रोड में, रोहिणी में, नोएडा में है, नजफगढ़ में है, दिल्ली में जाएगी, फिर लखनऊ, कानपुर, बहुत सारे एरियो में जा रही है। क्योंकि बाबा की चरण पादुका अब घर घर पहुँचेगी। जो शिरडी में नहीं जा सकता वो दर्शन करने जा सकता है चरण पादुका के। और बाबा खुद स्वयं चल कर आ रहे हैं हमारे पास। वैसे तो बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी आप देखना भगवान हमेशा आपके आसपास ही रहता है। आपको हर परेशानी से बचाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो अपना साया, अपना भगवान समझ के कि जो हमारी रक्षा करता है दिन रात, उसको मानना है तो मन से मानिए, नहीं तो मत मानिए। और कमेंट एक दूसरे को करने से अच्छा है अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अच्छा रह जाइए। बाबा के जिसको भी दर्शन करने हैं चरण पादुका के, वो दिसंबर में शुरू होने जा रही है। और चरण पादुका के दर्शन करने से बाबा हमेशा आपको अपना आशीर्वाद देंगे। और हम भी चाहते हैं कि हम भी दर्शन करने वहाँ पहुँचें, आप लोग भी पहुँचिएगा। तो वीडियो को यहीं बाबा के आशीर्वाद से समाप्त करते हैं। वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हो सके तो, क्योंकि वीडियो बनती है, सब लोग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ओम साई नाम का कमेंट करते रहिए। मेरी कई वीडियो पे तो इतने कमेंट हैं, ओम साई नाम, ओम साई नाम। तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिल के बाबा का नाम जपना। जब मैं शिरडी जाती हूँ तो हम लोग ऐसे बैठते हैं रात को कि हमें दिन रात का पता ही नहीं होता। सिर्फ बाबा की बातें, सिर्फ बाबा के चमत्कार। कोई अपनी कहानी सुनाता है, कोई अपनी सुनाता है। अब शिरडी से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो अब भी हम जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ कि बाबा ही हमारे जीवन में हमारा उद्धार कर रहे हैं और हमारे साथ रहते हैं। और हम बाबा की बातों को मानकर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप लोग भी चाहते हो कि बहुत अच्छी लाइफ हो, अपनी ज़िंदगी से दुख दूर हो, तो भगवान का नाम लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बाबा को मानिए, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसकी पूजा कीजिए, मन से कीजिए, सुबह शाम कीजिए और उनका नाम हमेशा अपने घर में और अपने मन में रखिए। तो ओम साई राम सभी भक्तों को, सभी खुश रहें।